बैठेगा। और आप ये मानिए कि दिल्ली के अंदर अगर लोग आज आए हुए हैं या तमिलनाडु भवन में अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये पीसफुल और डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोटेस्ट है वो सिर्फ इस वजह से। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कि हम एक सिंबॉलिक मैसेज सरकार को दे सके कि बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जाति के लोग आज कमजोर नहीं है। आप ये देखिए कि आज तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक आवाज है कि नील आर्मस्ट्रांग और नील आर्मस्ट्रांग, एडवोकेट आर्मस्ट्रांग भी है और नील आर्मस्ट्रांग भी है। ये ना केवल चेन्नई के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना ये केवल चेन्नई के अंदर बीएसपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, बल्कि साउथ इंडिया के अंदर बुद्धिज्म को भी डेवलप करने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट में से एक थे। तो आज जो नील आर्मस्ट्रांग की जो हत्या हुई है उसके लिए हम कंडेम्ड करते हैं और ये जो तानाशाही सरकार की है और इस सरकार के द्वारा जो इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही वो बिल्कुल गलत है। जो तमिलनाडु सरकार वो दलित विरोधी है सर। बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि द्रविडियन मॉडल जो है, जिसको आप द्रविडियन मॉडल की बात करते हैं, वो बहुजन मॉडल से अलग है। बहुजन मॉडल के अंदर आप ये देखिए कि अगर वहाँ पर किसी और की हत्या हो जाती तो शायद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेती, परंतु आज कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया है। जो स्टालिन है वो द्रविडियन मॉडल की तो बात करते हैं, बहुजन मॉडल से दूर रहते हैं और यही कारण है कि जो द्रविडियन मॉडल आज साउथ में फेल हो चुका है, जबकि वहाँ पर बहुजन मॉडल लाना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी को पूरे चुनाव में देखा गया संविधान के नाम पर वोट मांग रहे थे, बाबा साहब के जयकारे और संविधान दिखा रहे थे संसद में, लेकिन अब जो एक अम्बेडकरवादी की हत्या हो गई है, सिर्फ एक ट्वीट से ज्यादा और कुछ नहीं कहा, न ही मिलने गए, हाथरस तो गए लेकिन तमिलनाडु नहीं। देखिए आप ये बात समझिए कि जो राहुल गांधी का मुखौटा है वो पहले दिन से ही सबके सामने आ चुका है। आप ये समझिए कि जब लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए के सुरेश की बात हुई तो उन्होंने रातों रात जो है ओम बिरला को स्पीकर बनवा दिया, और जब आज स्टालिन की हत्या हुई है, मत मानिए कि स्टालिन बहुजन समाज पार्टी से, कम से कम आप ये तो मानिए कि साउथ इंडिया के अंदर एक अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है जो बहुजन लीडरशिप को लीड कर रहा है, बहुजन मूवमेंट को लीड कर रहा है, उस बहुजन मूवमेंट को लीड करने वाले के व्यक्ति के पक्ष में एक आप सिंपैथी जो है वो तो क्रिएट कर सकते हैं, परंतु ट्वीट करना ना ही केवल सेंसिटिव है शेड्यूल कास्ट के प्रति, बल्कि उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। चुनाव के समय में तो बाबा साहब आपको नजर आ जाते हैं, परंतु ऐसी हत्याओं के समय कौन इन आवाजों को उठाएगा? क्या आज पार्लियामेंट के अंदर बहन कुमारी मायावती मौजूद है जो सहारनपुर के जैसे मुद्दे पर अपने इस्तीफा दे देंगी, या जितने भी 131 सांसद आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्या ये सवाल उन 131 सांसदों से नहीं पूछना चाहिए कि भारत के अंदर एक शेड्यूल कास्ट की हत्या इस प्रकार बर्बर तरीके से हो जाती है? आप लोगों का क्या स्टैंड है? जी, देश के अंदर वो जिनकी हत्या हुई है वो एक वकील थे, और वकील आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करते नजर आते थे, लेकिन आज वकील सड़कों पर नहीं है। क्यों? देखिए, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और अगर आज वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? मैं आपको बता दूं कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ इस प्रोटेस्ट के अंदर, तो एक एडवोकेट होने के नाते मैं खड़ा हूँ, एक बहुजन समाज का सिपाही होने के नाते खड़ा हूँ। सर, एक एडवोकेट से क्या होने वाला है? आए दिन प्रदर्शन करते, कभी आप ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते, कभी कुछ। देखिए, आप मेरी एक बात सुनिए कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसका कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर वो एक आईएएस भी है तो उसकी लॉबी उसके साथ नहीं आएगी, एक पॉलिटिशियन भी है तो उसके साथ पॉलिटिशियन नहीं आएंगे, एक लीडर है तो उसके साथ लीडरशिप नहीं होगी, और एक वकील है तो आप ये मानिए कि ये लड़ाई समाज की पहले और वकालत की बाद में है। तो पूरे भारत के जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है उसका शांत होना कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि ये लोग आज डरे हुए हैं और ये जाति देखकर प्रदर्शन या जाति देखकर किसी भी चीज का निर्धारण करते हैं। डॉक्टर साहब, सारा गठबंधन चुप है और इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, क्या गठबंधन को वोट नहीं लेना है? देखिए मनोज जी, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का पोर्ट्रेट दिखा के, फोटो दिखा के बहुजन समाज के लोगों के जो है सिर्फ वोट्स लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा दी, कितने सांसदों ने? वो अपनी रील्स बनवाने में तो मस्त हैं, वो अपने जय भीम बोलने में तो मस्त है, परंतु क्या उनमें से किसी ने भी बाबा साहब की पार्लियामेंट के अंदर से स्टैचू हटाने की बात की? क्या आज एक बहुजन समाज के व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है, क्या 131 सांसदों में से किसी ने बोल दिया? तो जब आप इस ठगबंधन की बात करते हो, और मैं बताऊं, अगर आपको इस ठगबंधन का असली चेहरा देखना है तो आप ये देखिए,
जब के सुरेश को लोकसभा स्पीकर के लिए प्रपोज किया गया तो के सुरेश के पक्ष में किन किन लोगों ने वो अपना प्रतिवेदन दिया? किसी ने भी नहीं दिया। और ये इस बात का परिचायक है। और ये जब गठबंधन बना तो क्या कारण है बहन कुमारी मायावती जो है उस गठबंधन से बाहर रखा? क्योंकि इन लोगों को हार ना मंजूर है, लेकिन इन लोगों को कहीं से कहीं तक भी बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जाति के लोगों की रहनुमाई और रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है।